बात करेंगे 6th की एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, तो हम आज इसके वीडियो में हम देखेंगे 6th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक, बेसिक एनसीईआरटी। ज्योग्राफी बेसिक एनसीईआरटी। और कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जियोग्राफी में बात करते हैं। जियोग्राफी में जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, एंड ग्राफी का मतलब स्टडी। अर्थ की स्टडी बेसिकली कह सकते हैं जियोग्राफी, जिसका हिंदी में भूगोल कहते हैं। जो अर्थ है एक प्लैनेट है, एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो आप हम देखेंगे कि पहले तो एक यूनिवर्स है। ठीक है, उस यूनिवर्स के अंदर अनकाउंटलेस गैलेक्सी है। ठीक है, अभी तक पता नहीं लगा है कि यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है, बट हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, मतलब यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्सी है। जो गैलेक्सी है वो स्टार से बना है। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स को मिलाकर, स्टार्स भी कितने हैं वो अभी तक हमें पता नहीं है। अनकाउंट मतलब काउंटलेस स्टार्स है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स मिला के कितने क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। जिसमें से हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। उस गैलेक्सी के अंदर एक स्टार है जो है सन। ठीक है, सन के ही 9 प्लैनेट्स हैं, जो कि एक है अर्थ। उसकी स्टडी को हम कहते हैं जियोलॉजी। ठीक है, जियोग्राफी बेसिकली। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे सन क्या होता है, प्लैनेट। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी कुछ जगह यूज होती है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, ठीक है, प्लैनेट क्या होता है, सन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि एस्टेरॉइड क्या होता है। ठीक है, मीटियोर क्या होता है। ठीक है, फिर एक है कॉमेट्स। ये सारी चीजें क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे स्टार एंड प्लैनेट्स के बारे में। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज प्रेजेंट है, यूनिवर्स में जो जो भी चीज प्रेजेंट है वो है सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, आप सन, मून, अर्थ सबको सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, स्टार क्या होता है, सेकंड आता है स्टार, जिसकी खुद की लाइट होती है। सूरज की खुद की लाइट है। ठीक है, जो स्टार होती है उनकी खुद की लाइट हो, जो स्टार चमकते हैं वो उनकी खुद की लाइट होती है। बट सर तो गोल है, स्टार तो इस तरीके से होता है। तो सन एक स्टार है, ऐसे कई सारे स्टार्स हैं। जब हम दिया जलाते हैं, जब ये दिया जलता है तो इसमें से जो रोशनी निकलती है वो जब हम दूर से देखते हैं तो कुछ इस फॉर्म में दिखती है। वो ये रोशनी होती है जो स्टार्स की हम देखते हैं चमकते हुए। तो स्टार इस फॉर्म में जो चमक होती है वो इस फॉर्म में दिखती है। बट जो जिसकी खुद की लाइट होती है उसे हम स्टार्स कहते हैं, जिसमें से एक है सन। और सन बना किस में से है,
दो गैसेस है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये दो गैसेस है जिससे सन का फॉर्मेशन हुआ है। अब प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट सन का ही पार्ट है, जो इसमें से जो टुकड़े निकले थे और ठंडे होके उसके ऑर्बिट में रह गए थे, वो प्लैनेट है। थर्ड क्या है? प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, स्टार और प्लैनेट। ठीक है, तो अर्थ जो है वो है प्लैनेट। अर्थ जो है वो है प्लैनेट। तो हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की, कैसे वो एक फैमिली बनाता है, कैसे वो काम करता है, मूवमेंट क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है उसका। ठीक है, तो बेसिकली जो सन होता है हमारा, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द सब ये सन की लाइट है। सन, ठीक है, ये दो चीजों से बना है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, दो एलिमेंट्स है। इसमें से जो 9 ग्रह है उसमें से पहला है मरकुरी। ठीक है, दूसरा है वीनस, तीसरा आता है अर्थ। ठीक है, तो ये जो सारे प्लैनेट्स है, ऐसे ऐसे 9 प्लैनेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ, अर्थ के बाद है मार्स, फिर है जुपिटर। ठीक है, तो ऐसा ही 7 प्लैनेट्स है, सैटर्न, नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस। ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स है, जो इनका जो पाथ होता है ना, वो ऐसे रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अगल बगल। ऐसे सभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर जो गैसेस है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो गैसेस है 78% है नाइट्रोजन। ठीक है, 21% उसके अंदर है ऑक्सीजन, O2। ठीक है, और 1% जो है वो अदर गैसेस है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और अदर गैसेस है 78%, 21% और 1% है अदर गैसेस। तो अर्थ दो फंक्शन करता है बेसिकली, रिवॉल्व और रोटेट, रिवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ अपनी जगह पे भी घूमता है और सूरज के अगल बगल भी घूमता है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो ये हो गया सन। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हो गए। सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो है मरकुरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ठीक है, और सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। ठीक, अर्थ का जो डायमीटर है, इसकी जो लेंथ है, ये करीब करीब
12,750 किलोमीटर है। मतलब अर्थ का जो जितना टोटल डिस्टेंस है डायमीटर का 12,750 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया सोलर सिस्टम का वर्किंग कैसे करता है। सन, मरकुरी, वीनस, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स है जो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एक लास्ट प्लैनेट है जो है प्लूटो। प्लूटो 2006 में एक्सटिंड कर दिया गया था, मतलब वो प्लैनेट का हिस्सा नहीं था, वो निकाल दिया गया था। जबकि 2006 से पहले, मरकुरी से पहले प्लूटो जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट था। बट अभी इसको निकाल दिया गया है क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी और मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने जो भी डेफिनेशन दिया है मतलब एक प्लैनेट का, IAU, इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन, उन्होंने जो प्लैनेट का डेफिनेशन दिया है वो है, पहला ऑर्बिट टू द सन, सेकंड स्पेरिकल ड्यू टू ग्रेविटी, और तीसरा डेफिनेशन में दिया है उन्होंने मस्ट डिफाइन द ऑर्बिटल पाथ टू नेबर प्लैनेट। ठीक है, तो इसमें से जो 2 क्राइटेरिया है वो प्लूटो ने सेटिस्फाई किया है। ठीक है, जो प्लूटो है वो 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया है। ठीक है, तीसरा वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए क्योंकि प्लूटो का जो ऑर्बिटल पाथ है वो नेपच्यून से ओवरलैप होता है। जो प्लूटो का ऑर्बिटल पाथ है, जहाँ पे प्लूटो जो सन के यहाँ इर्द गिर्द जो रोटेट करता है, वो नेपच्यून से उसका पाथ ओवरलैप होता है। ठीक है, यहाँ पे सारे ग्रह हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको यूज में नहीं, मतलब कंसीडर नहीं किया गया एज अ प्लैनेट। ठीक है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। ये तो हो गया बेसिक, सोलर सिस्टम, अर्थ, प्लैनेट, सन। और हम बात कर लेते हैं अब अर्थ के बारे में। ठीक है, ये 2 काम करता है, पहला है रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन करता है ऑन इट्स ऑन एक्सिस, मतलब वो अपने जगह पे ही घूमता है। ठीक है, और रिवॉल्यूशन मतलब सन का चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। ठीक है, सन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, उसको एक रोटेशन जो होता है वो पूरा करने में लगता है 24 घंटा, 24 आवर। मतलब एक दिन होता है तो एक बार धरती जो है सामने से आके वेस्ट टू ईस्ट घूम जाती है, मतलब पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, और रिवॉल्यूशन जो होता है वो उसको लगता है 365 दिन, 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक है, 365 डेज और 6 आवर। ठीक है, और इसी में हमारा आता है, इसी के बेस पे कैलेंडर बना है। ठीक है, कैलेंडर जो है 365 दिन का ही बना है। उसमें एक आता है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, 300
366 दिन होते हैं, 365 डेज। क्यों? वो 4 साल में एक बार आता है, ठीक है, 4 ईयर। यहाँ पे जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है वो 365 दिन और 6 घंटे लगता है। 6 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक है। तो 6 आवर, और 4 साल में एक बार आता है तो इंटू 4, तो कितना हो गया 24 आवर। और 24 आवर कितना होता है? 1 डे। तो यहाँ पे 65 की जगह 66 दिन होता है। इसीलिए फरवरी में 28 की जगह 29 का मंथ आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। लीप ईयर में 4 साल में एक बार, क्योंकि वो 365 डेज और 6 आवर लगाता है रिवॉल्यूशन में अर्थ, ठीक है। अर्थ की खास बात और एक है कि वो टिल्ट है अपने एक्सिस पे, 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। अब वो क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अर्थ जो है वो जियोड है, मतलब पूरा सर्कल नहीं है। वो ये सर्कल जो दिखता है वो सर्कल नहीं है, वो ऐसे टेढ़ा टूढ़ा है। जबकि अगर आप किसी टेढ़े चीज़ को घुमाते हो तो एकदम पूरा रोटेट, एकदम राउंड शेप में दिखता है, पर वो पूरा गोल नहीं है, ठीक है। और अगर अर्थ का शेप इस तरीके से है तो फिर उसका लॉन्गिट्यूड इस तरीके से होना चाहिए था, लैटिट्यूड इस तरीके से होना चाहिए था, पर वैसा नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है टिल्ट है ऑन एक्सिस 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो उसका जो बनता है इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, उसमें फ़र्क आता है, ठीक है। ये जो अर्थ है वो है 23 डिग्री पे टिल्ट, तो इसका जो इक्वेटर बनेगा वो यहाँ ये ना बन के ऐसे बनेगा, ठीक है। और जो इक्वेटर होता है वो होता है 0 डिग्री से। इक्वेटर मतलब जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इक्वेटर जो होता है लाइन जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। ठीक है, ये हो गया साउथ पोल। और ये हो गया वेस्ट, और ये ईस्ट, ठीक। ये जो लाइन पास होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री, यहाँ से मेजर किया जाता है 0 डिग्री पे। और ये जो होता है हमारा, ये है लॉन्गिट्यूड, जो कि ये सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, लैटिट्यूड। जियोग्राफी में लैटिट्यूड मतलब यहाँ से जो लाइन जाती है, और हर लाइन का एक एंगल मेजरमेंट है, मतलब 15 डिग्री से ये एक लाइन जाती है, फिर ये 30 होगी, फिर ये 45, ये 45 के बाद 60, फिर ये 90, ठीक है। ये हो गया 0, ये 15 डिग्री, ये 30, ये 45, ये हो गया 90, 60, सॉरी माय बैड, 60, उसके बाद ये 90, सेवेंटी फाइव, फिर 90, 75, फिर ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड का होता है,
जो ये वर्टिकल लाइंस है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस है ये भी डिग्री मेजर होता है यहाँ से, ये 0 डिग्री बेसिकली यहाँ से मेजर होता है, ठीक है। 0 डिग्री, ये 15, ये 30, ये 45, 60, 75 और ये 90, मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो ये एंगल्स जो है, मतलब जो डिग्री जो है वो मेजर होती है, ठीक है, 0 से लेके 90 तक। एक एंगल के बीच का डिफरेंस होता है 15 डिग्री। जो अर्थ जो है वो 23 डिग्री एंड हाफ टिल्ट है, ठीक है, फ्रॉम इट ऑन एक्सिस, ठीक है। इसका 2 वर्किंग बता दिया है, ठीक है, रोटेशन, ठीक है, दूसरा है रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसकी 2 वर्किंग है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ठीक है। लैटिट्यूड पता लग गया। जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल का मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है ये है वर्टिकल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अर्थ का हम जो बारे में है वो पूरा कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। पहला जो उसकी 2 वर्किंग है, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, ठीक है, कितने हावर्स लेता है, उसका डायमीटर कितना है, ठीक है, ये 12,750 किलोमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट माना गया है ये, ओके। और ये ऑन एक्सिस मतलब टिल्ट है उसकी अपने खुद की एक्सिस पे कितना, 23.5 डिग्री, हाफ डिग्री पे टिल्ट है। जो उसका इक्वेटर है वो इस तरीके से होना चाहिए था, बट वो टिल्ट के वजह से दिस साइड मतलब वो थोड़ा टिल्टेड में है, ठीक है। और अर्थ पूरा राउंड शेप नहीं है, वो एक जियोड शेप में है, जियोड शेप है, मतलब नॉट पूरा फुल तरीके से राउंड शेप में नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया।